Welcome to Grade Co, a premium digital learning channel for graduates and postgraduate. Hey friends, hi. This is Sonu Sir, your friend, mentor and guide for today's session, that is TYBCom Economics from Grade Cool. Economics is thoroughly a practical subject. गलत नहीं सुना रे, राइट ही बोल रहा हूँ. खाली अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी वेरी इंटरेस्टिंग है. और एवरीडे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ पे हम लोग सुनते रहते हैं CRR, SLR, शेयर मार्केट, ऑल दीज आर इकोनॉमी तो है. तो इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस एंगल से पढ़ते हैं. इकोनॉमी इज पैशन फॉर मी और गारंटी देता हूँ कि तुम लोग भी धमाल करोगे इकोनॉमिक्स सीखते वक्त. आज का हम लोग का टॉपिक द 4th मॉड्यूल ऑफ द TYBCom, दैट इज फिनेंशियल मार्केट. तो ये जो फिनेंशियल मार्केट है उसके बारे में देखते हैं. देखो हल्का सा एक सोच लो, 12th स्टैंडर्ड मार्केट डेफिनेशन. मार्केट मीन्स एनी रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर कमिंग टुगेदर फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो फॉर पर्टिकुलर प्राइस, पैसा कमाने के लिए आ रहे. सेलर्स के दिमाग में पैसा है, डिमांड बायर सस्ते में मिलना चाहिए. तो ऐसा जो मार्केट रहता है, कौन से टाइप्स का मार्केट है? फिश मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, वेजिटेबल मार्केट. फिश मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है. वैसे फिनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा रे? तो फिनेंशियल मार्केट में मेरे को मिलेगा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स या कमर्शियल पेपर्स, CD दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल. ये सब नए नए नाम अपने को सीखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे. तो ये जो फिनेंशियल मार्केट है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो फिनेंशियल मार्केट हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट जो है वो RBI मैनेज कर रहा है. इसमें भी है ना, देखो मेन लोड जो है या मेन जो कंटेन है वो ले रहा है RBI. मेन जो इंटरेस्टिंग इसका प्लेयर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी मार्केट का जो मेन कंसेप्ट आता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट. मतलब फॉर 1 डे टू 364 डेज, मतलब 24 आवर्स से लेके डायरेक्टली 1 ईयर तक ये जो छोटू सा टाइम आता है दैट इज मनी मार्केट. बरोबर है? तो 1 ईयर क्रॉस हुआ तो सर, तो 1 ईयर से लेके मतलब 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक वाला मीडियम टर्म मार्केट इधर वाला आ गया. और 5 ईयर्स जाने दो और आगे तो ये हो गया पूरा लॉन्ग टर्म मार्केट. तो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट इज कैपिटल मार्केट. ये कंसेप्ट क्लियर? एक मैंने बोला था मनी मार्केट और सेकंड मैंने बोला कैपिटल मार्केट. नाउ इन डिटेल देखते हैं, ये जाने देते हैं. अभी हम लोग इन डिटेल देखेंगे मनी मार्केट वाला कंसेप्ट. तो मनी मार्केट मतलब मैंने अभी बोला था वेयर वी आर डीलिंग विद द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीज़ें आते हैं? दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. देखो कैसा होता है. मनी मार्केट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. द डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट ये देखते हैं. द मनी मार्केट इज an organized mechanism for effective and smooth transfer of money, capital or financial instrument. Now we will see what are the types of money market. There are the two main part of the money market. One is organized money market and another is unorganized money market. When I'm saying it is organized means it is controlled by someone. So who is controlling? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर सेंट्रल बैंक, वो इसको कंट्रोल करेगा. एंड व्हेन आई एम सेइंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं है, यहाँ पे कोई देखता नहीं है. तो सर ये चलता कैसे है? अपने आप चलते रहता है, गाउठी मेथड से चलते रहता है. ऐसे वाला वे दैट इज आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके, तो चलो देखते हैं ये दोनों सेक्टर इन डिटेल. ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास बहुत सारा पावर है, सुपरवाइजरी पावर है, रेगुलेटरी पावर है. एंड विद दैट पावर दे आर मैनेजिंग दिस एंटायर मनी मार्केट. और ये जो पूरा मनी मार्केट का कंसेप्ट है वो मैनेज कर रहे हैं. मीन्स एग्जैक्टली व्हाट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सबसे बड़े लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सुपरवाइजर पावर अपने पास रखता है, सुपरविजन का पावर अपने पास रखता है और डायरेक्टली इसको कंट्रोल करते रहता है. अनऑर्गेनाइज को नहीं कर सकता है, वो उसके एरिया में नहीं आता, दैट इज नॉट इन स्कोप.
तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फुल कंट्रोल जो आता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये सुपरवाइजरी बॉडी है, मेन जो मैंने बोला कि उसके रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली बॉडी है और ये उसको कंट्रोल में रखती है। पूरा बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट का एरियाज, ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते रहते हैं। उसमें से एक मेन कंसेप्ट देखते हैं, ट्रेजरी बिल। द ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है, फर्दर हम लोग उसको इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अब भी जानते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 364 डेज, 182 डेज, 91 डेज, ऐसे अलग अलग टाइप्स के बिल रहते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और ये जब इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक को ये सब इंस्ट्रूमेंट दिए और इन रिटर्न पब्लिक से इन लोगों ने क्या लिया, पैसा लिया, मतलब लोन आया। तो देखो यही तो लेंडिंग एंड बोरोइंग हो रही है, कितने टाइम के लिए होगी, 1 ईयर के लिए होगी, बराबर। तो 1 ईयर वाला हुआ तो कौन सा बिल, 364 डेज। सर हाफ ईयरली चाहिए तो कौन सा रे, तो 182 डेज। सर क्वार्टरली चाहिए तो कौन सा रे, तो 91 डेज वाला। और एक 14 डेज वाला बिल था, अभी वो बंद हो चुका है। तो ये हो गया आरबीआई वाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ सी द सेकंड वन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अपना जो सेकंड पार्ट जाएगा दैट इज गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरोवर, सबसे ज्यादा बोरो करने वाला अगर कोई रहेगा मनी मार्केट से तो वो गवर्नमेंट। तुम लोग बोलेगा सर गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए, तो चाहिए ना बाबा, इन लोग का हमेशा का जो बिल बनता है वो कौन सा बनता है, मतलब जो बजट बनता है वो कौन सा बनता है, तो दैट इज द फिस्कल बजट। फिस्कल मतलब क्या, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। देखो ना, ऑलवेज एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन देयर रेवेन्यू। तो पैसा आएगा किधर से, तो ले लो मनी मार्केट से पैसा। तो गवर्नमेंट जो है वो बिगेस्ट बोरोवर है, ये अपने बजट को चलाने के लिए वो लोग मैक्सिमम टाइम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे के बहुत सारा पैसा मनी मार्केट से अपने वर्क के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो, ये जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, वो सबसे मेन रोल प्ले करता है मनी मार्केट में। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मैं बोलूंगा, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, तो देखो कमर्शियल बैंक में मेन आता है कि इट इज अ एवरीडे प्लेयर। सब प्लेयर में से एवरीडे जिसका वर्क होता है दैट इज कमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई वाले क्या करते हैं, रोज काम करते हैं, लेकिन उन लोग के ईयरली प्लानर्स रहते हैं। बाद में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बिगेस्ट बोरोवर है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, बट कमर्शियल बैंक एवरी डे टू डे पब्लिक से डिपॉजिट लेने का, उन लोग को लोन देने का, तो ऑलवेज दे एक्सेप्ट, गिव्स लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये कमर्शियल बैंक का रोज का वर्क है। एंड सो कमर्शियल बैंक के डेली एक्टिविटी के वजह से इसका लिक्विडिटी पोजीशन मनी मार्केट का सबसे ज्यादा मैनेज करने का जो रोल है वो कमर्शियल बैंक करे। तो कमर्शियल बैंक वाला मेन कंसेप्ट समझ लो रे कि बहुत सारा पैसा लेना डिपॉजिट और पब्लिक को देना लोन। तो बोरिंग लेंडिंग वाले काम में बहुत मेजर रोल कमर्शियल बैंक का है, एवरीडे वाला है। एंड हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी पोजीशन बोथ आर मैनेज मोस्टली बाय कमर्शियल बैंक। और ऐसे जो और एक आगे हम लोग देखेंगे, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एक सबसे अच्छा कंसेप्ट था विच वॉज डेवलप्ड इन 1988। ईयर याद रखना का, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो ईयर आना चाहिए अपने को। तो कैसे याद रखने का, तो मैं तुम लोग को एक सिंपल आइडिया देता हूँ, 1988। तो 8 नंबर को हम लोग हाउसी में क्या बोलेगा, टकला। तो मैं इसको कैसा बोलेगा सर, 19 डबल टकला, 19 टकला टकला। तो ऐसा करके याद रखो। तो ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया रहेगा ना, तो ये डबल टकला दिमाग में आएगा। तो 88 हो गया ना याद। तो इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। सर ये बना क्यों, लेकिन आपने 88 बोला, डबल टकला बोला, याद रहेगा, लेकिन बना क्यों, देखो अपने यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोग 12th में पढ़ा है। मुझे बताओ रे, रियल में कभी देखा है क्या तुम लोगों ने, नहीं देखा। ओके, कभी वो फॉर्मेट भी बनाया होगा तुम लोगों ने, ये फॉर्मेट तुम लोगों ने बनाया, लेकिन देखा क्या, नहीं। अपने को चेक बुक पता है, चेक पता है, लेकिन बिल्स नहीं पता। तो ये अपने यहाँ पे ना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था बिल्स मार्केट। तो डेवलप दिस बिल्स मार्केट आरबीआई ने क्या किया, ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया डेवलप किया 88 में, टू डेवलप दिस बिल मार्केट, ऑर्गेनाइज बिल मार्केट इन इंडिया। अभी थोड़ा आगे वाला,
जो थोड़ा सा मैंने एक वर्ड यूज किया था गाउटी, वैसा वाला। गाउटी मीन्स व्हाट, विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ आरबीआई, वो वाला एक सेक्शन देखते हैं। तो आरबीआई का जिसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है बट फिर भी मेजरली चलता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा एक इंटरेस्टिंग मार्केट देखते हैं, दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज मार्केट सर क्या है, तो इसमें ना मेजर 4 सेक्शंस आते हैं। द फर्स्ट वन इज मनी लेंडर। सुना होगा तुम लोगों ने कि गांव में साहूकार लोग रहते थे, मनी लेंड करते थे। जो पैसा देता है, ही इज ओनली लेंडिंग मनी, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। किसी ने भी पैसा दिया तो बोलेगा नहीं रे बाबा मेरे पास बहुत है, ही इज ओनली डूइंग लेंडिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज अ मनी लेंडर। बहुत बच्चे इसमें ना मिस्टेक करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी ऐसा फेंकते हैं। तो प्लीज ये याद रखना, ही इज ओनली लेंड्स मनी। तो सर पैसा किधर से आएगा, प्रीवियस प्रॉफिट है उसके पास या और किससे उसके पास बोरो करके लेके आएगा, उससे अपने को कंसर्न नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग द लेंडिंग वर्क। तो मनी लेंडर प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है, तो बहुत वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर कितना, तो 2% से लेके 10% तक पर मंथ। देखो कितना हेवी है, 2% टू 10% पर मंथ, मतलब ईयरली कितना कैलकुलेट होगा। तो ये इतना हेवी 24% से 120% क्यों फार्मर सुसाइड करता है, समझा तुम लोग को रीजन। तो ऐसे ही मनी लेंडर से वो लोग पैसे लेते रहते हैं और अपना जमीन जो है वो गिरवी रखते हैं। दे प्लेज देयर एंटायर प्रॉपर्टी विद दिस मनी लेंडर और मनी लेंडर एक्सप्लॉइट देम। तो ये इल इफेक्ट्स है ये मार्केट का, कि ये मार्केट थोड़ा अनऑर्गेनाइज है, तो नो कंट्रोल ऑफ एनी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग इसको गलत वे से लेते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना। बट एडवांटेज क्या है गाँव वाले लोगों को, तो बैंक्स नहीं है तो इन लोगों के पास ही जाएंगे, तो ये लोग कभी भी लोन देते हैं। मिडनाइट 2 बजे जाके लोन मांगा तो भी तुम लोग को लोन मिलेगा। सच काइंड ऑफ कंसेप्ट ये लोगों के पास अवेलेबल होता है, लोन अवेलेबल होता है, सच काइंड ऑफ लोन्स ये लोगों के पास अवेलेबल होता है एंड यू कैन यूटिलाइज दिस लोन फॉर एनी पर्पज। जरूरी नहीं कि प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज करो, पर्सनल अनप्रोडक्टिव, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग। मैरिज के लिए करना है और कुछ लफड़ा करना है तो करना है, किसके लिए भी लोन ले लो, you will get the loan for any purpose, no checking at all. दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इसमें देखेंगे इंडिजीनियस बैंकर। ये वर्ड है ना इंडिजीनियस, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इंडिजीनियस मतलब बाय ओन, सेल्फ मेड बैंक। ये खुद को बैंकर बोलता है। मुझे बताओ बैंकर का काम क्या है, द एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी। तो ये बंदा भी वही करता है रूरल एरिया में, कुछ अर्बन एरिया में, दिस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग द मनी। तो ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेने बैंक का ही काम कर रहा है बट नॉट रेगुलेटेड बाय एनीवन। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडिजीनियस बैंकर। तो ये जो इंडिजीनियस बैंकर है बहुत सालों से चलते आ रहा है। तुम लोग चेट्टीस साउथ में सुना होगा, महाजन्स है, श्रॉफ सुना होगा, कभी सराफ सुना होगा। ऑल दिस काइंड जो अपने एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, ऑल आर इंडिजीनियस बैंकर होंगे। अभी सेम इन लोग का भी मनी लेंडर जैसा, दे आर ऑल्सो चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, दे आर ऑल्सो डूइंग सम माल प्रैक्टिसेस। तो ये सब गलत चीज़ों के वजह से, और दे आर ऑल्सो गिविंग द लोन एट एनी टाइम। तो यही सब इल इफेक्ट्स है, यहाँ पे भी सेम टू सेम आते हैं। थर्ड वाला हम लोग जो कंसेप्ट देखेंगे वो नॉन रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज, नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज ये कौन से है, दिस आर अनरेगुलेटेड। तो अनरेगुलेटेड है, फिर कौन से है सर गांव में, तो गांव में ना तुम लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, निधीज एंड चिट फंड। तो ये जो चिट फंड है तो एकदम छोटा सा कंसेप्ट, जैसे सब लोग फ्यू पीपल्स आर कमिंग टुगेदर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा ग्रुप बना देते, दे एक्यूमुलेट द फंड्स कंट्रीब्यूशन से एंड बाद में आउट ऑफ दैट टोटल कंट्रीब्यूशन कोई भी चिट उड़ा लेते और वो एक किसी भी बच्चे ने चिट उठा लिया और उसके नाम पे वो पैसा दे देते। व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट दिस फॉर मेंबर्स ओनली, दिस ऑल फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली फॉर मेंबर। हम लोग बीसी सुना होगा, हाँ वही कंसेप्ट है ये चिट फंड। मोस्टली साउथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये ज़्यादा फेमस है। इसके जैसा थोड़ा सा और एडवांस लेवल दैट इज निधीज। तो जो चिट फंड में मैंने बोला दे आर गिविंग मनी फॉर आर ओन पीपल और नॉन मेंबर को भी ये लोग देते।
निधिज एक बेस्ट एग्जांपल दूं तुम लोग को तो उडुपी होटल सुना है सब लोगों ने, साउथ इंडिया का बहुत फेमस होटल, ये होटल कंसेप्ट है। तो ये गांव वालों ने मिलकर एक फंड डेवलप किया, वो फंड नॉन इंटरेस्ट पे, 0 इंटरेस्ट पे अपने रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उडुपी में उन लोग को देते हैं। दे हैव टू स्टार्ट ओनली रेस्टोरेंट उडुपी नाम से। तो आज ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे भी हम लोग ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं इसी कंसेप्ट से को, इसको बोलते हैं निधि। तो निधि मतलब सेम लाइक चिट फंड, खाली एक्स्ट्रा क्या है, द लोन इज गिविंग टू मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स, और ये दोनों कंसेप्ट मोस्टली साउथ में चलते हैं। देयर आर फ्यू थर्ड एक इसमें सब पार्ट आ जाता है, दैट इज लोन कंपनीज। दिस लोन कंपनीज बहुत ह्यूज लेवल पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है, और ये लोग बोरोवर्स और लेंडर को एक साथ लेके आती है और अपना फंड देने का काम करते रहती है। द लास्ट वन जो मेन कंसेप्ट में फोर्थ एंड लास्ट कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज फाइनेंशियल ब्रोकर। तो नाम से ही पता चला ब्रोकर क्या करेगा, बोरोवर लेंडर दोनों को एक साथ लेके आने का काम वो ब्रोकर करेगा। तो ब्रोकर इज अ मिडल मैन हु लिंक between these two, borrower and lender, and for that he is charging his commission, mostly it is 2%. तो ये जो है इसके ऊपर कोई भी आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, that's why it is all not regulated, unorganized sector. I hope कि ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में तुम लोग को समझा होगा। एक बार जस्ट लिख लो ये सब और मेमोराइज करना, फटाफट ये चीज़ें तुम लोग के दिमाग में फिट रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ओके, चलो बाय बाय।